Hello student, good morning. Yesterday we solved sum number 1 4.2. Today we are going to start our sum number 2. I am reading a question, you have to listen it carefully. Find the quartile deviation and coefficient of quartile deviation of the marks from the following frequency distribution of marks of 43 students of a school. Marks 10, 20, 30, 40, 50, 60. Number of student 4, 7, 15, 8, 7, 2. अब ये कौन सा डेटा है? डिस्क्रीट डेटा है, तो यहाँ पे हम डिस्क्रीट डेटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। और फिर उस हिसाब से हमें क्या फाइंड करना है? क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं? Q1 एंड Q3 फाइंड किया जाता है, राइट। और उन दोनों के हिसाब से ही हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये जो डेटा दिया गया है उसको हम टेबल में रख देंगे और इसके लिए सबसे पहले हमें CF फाइंड करना होगा। CF फाइंड करने के बाद फॉर्मूला रख के Q1 और Q3 फाइंड करेंगे। देन आफ्टर क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड होगा, देन नेक्स्ट होगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो लेट अस स्टार्ट आवर सम। Now look at here student, marks according to the question 10, 20, 30, 40, 50, 60. Frequency 4, 7, 15, 8, 7, 2. Now what is your n? n is equal to totaling कितना हो जाएगा? So 4 plus 7 plus 15 plus 8 plus 7 plus 2. So n is equal to हो जाएगा हमारा 43. अंडरस्टैंड? n is equal to क्या हो गया हमारा? 43. नाउ नेक्स्ट कॉलम CF. तो CF कैसे फाइंड करना है? तो 4, देन 4 plus 7 is equal to 11, then 11 plus 15 is equal to 26, 26 plus 8 34, 34 plus 7 41, 41 plus 2 43. अंडरस्टैंड? तो ये मैंने क्या फाइंड कर दिया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड की? 4 4 4 plus 7 11, 11 plus 15 26, 26 plus 8 34, 34 plus 7 41, 41 plus 2 43. तो ये हमने क्या फाइंड कर दिया है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला हम लोग रखेंगे। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल? तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है। सो फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू फॉर्मूला है। सो फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 डिस्क्रीट डेटा है, इसी वजह से हमारा फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, राइट। क्या होगा? Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू है, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 43 है, तो 43 प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, राइट। सो 43 प्लस 1 44 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो 4 11 राइट, तो 11th ऑब्जर्वेशन। अब हम 11th ऑब्जर्वेशन को कहाँ पे देखेंगे? CF में देखेंगे। CF में 11th ऑब्जर्वेशन कौन सी जगह पे है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। सो अब हम लोग CF में 11th देखेंगे। CF में नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, Q1 हमारा 11th ऑब्जर्वेशन आता है।
तो 11 कंप्लीटली यहाँ पे मिल जा रहा है, ये दिस इज फॉर Q1। सो 11 के सामने कितने मार्क्स है, तो 20 मार्क्स है। तो ये हमारा क्या हो गया, Q1 हो गया। तो Q1 इज इक्वल टू 20 मार्क्स, 11 इज इक्वल टू फॉर Q1 के लिए हमने 11 को देखा, तो 11 के सामने मार्क्स कितने हैं, 20 है। तो हमारा Q1 कितना हो गया, 20 मार्क्स। सो रिफरिंग टू कॉलम CF का रिफर करने से कॉलम, तो हमें Q1 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, Q1 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। अंडरस्टैंड, रिफरिंग टू कॉलम CF Q1 इज इक्वल टू हमें आंसर मिल रहा है 20 मार्क्स। अंडरस्टैंड, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, Q3 फाइंड करना है। सो Q3 इज इक्वल टू थर्ड क्वार्टाइल, फाइंड करना है। तो व्हाट इज अवर फॉर्मूला, सो Q3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ J m+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो J का क्या मीनिंग हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि Q3 फाइंड करना है। सो वैल्यू ऑफ 343 + 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंड। देन वैल्यू ऑफ 344 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंड। देन 44 डिवाइड बाय 4 यानी 11 हो जाएगा, राइट। तो 3 × 11th ऑब्जर्वेशन, 3 × 11th ऑब्जर्वेशन। सो 11 3 = 33 यानी 33 यानी 33rd ऑब्जर्वेशन। हमें भी 33 नंबर को CF में देखेंगे, फिर इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, Q3 मिल जाएगा। सो CF में हम लोग 33 नंबर्स फाइंड करेंगे। अगर 33 नंबर नहीं है तो 33 नंबर से बिगेस्ट डिजिट हमें देखनी है। तो 33 नंबर से बिगेस्ट डिजिट कौन सी है, 34। सो 34 को कवर करेंगे तो ये हमारे लिए Q3 की वाली डिजिट हो जाएगी। और उसके सामने कितने मार्क्स है, तो 40 मार्क्स। तो ये हमारा Q3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 40 मार्क्स। तो हमारा आंसर इज Q3 इज इक्वल टू 40 मार्क्स। कैसे फाइंड किया, तो हमारा आंसर है 33rd ऑब्जर्वेशन। सो 33rd ऑब्जर्वेशन में हम लोग CF पर रिफर करेंगे। 33 से ज़्यादा वाले डिजिट्स 34 है। सो 34 के सामने वाले मार्क्स कितने हैं, 40। तो Q3 हमारा क्या हो जाएगा, 40। अंडरस्टैंड। सो अवर आंसर इज लिखेंगे रिफरिंग टू कॉलम CF, so Q3 is equal to 40 मार्क्स। सो Q3 कितना हो गया हमारा, 40 मार्क्स। अंडरस्टैंड। तो ये हमारा Q1 और Q3 दोनों हमने फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना। सो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ मार्क्स। क्या फाइंड करना है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ मार्क्स, राइट। इसका फॉर्मूला क्या है क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ मार्क्स का, सो QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन। अंडरस्टैंड। सो हमारा Q3 और Q1 क्या हमें मिला है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं Q3 इज इक्वल टू 40
एंड Q1 इज इक्वल टू हमें मिला हुआ है 20, Q3 इज इक्वल टू 40 मार्क्स एंड Q1 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। अंडरस्टैंड। अब हम इन दो डिजिट्स को क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूलाज में रख देंगे। सो Q3 इज इक्वल टू 40 माइनस 20 डिवाइड बाय 2। 40 माइनस 20 यानी क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 2, 2 10s are 20, so 10 marks. So क्वार्टाइल डेविएशन हमारा क्या हो गया 10 मार्क्स। सो क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर कितना आ रहा है 10 मार्क्स। अंडरस्टैंड कैसे फाइंड किया। सो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 इज इक्वल टू 40 मार्क्स, Q1 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। दोनों डिजिट्स हमने आगे की कैलकुलेशन से फाइंड कर दी है। नाउ Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, Q3 इज इक्वल टू 40, 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, 20 डिवाइड बाई 2, 2 10s are 20, it means 10. So quartile deviation is equal to 10 marks. Understand? हमने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना। तो उसका फॉर्मूला क्या है। सो क्वार्टाइल डेविएशन का जो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ मार्क्स फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। वो फॉर्मूला रख के अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ मार्क्स। सो लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट फाइंड करना है हमें कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ मार्क्स। ऑफ मार्क्स क्या फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ मार्क्स। सो उसका फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। अब हम Q3 और Q1 क्या मिला है वो लिख देंगे। Q3 इज इक्वल टू हमारा आंसर है 40 मार्क्स एंड Q1 का आंसर है 20 मार्क्स, राइट। जो हमें आगे के कैलकुलेशन से दोनों डिजिट्स मिल रहे हैं, राइट। अब हम फॉर्मूलाज में रख देंगे। Q3 इज इक्वल टू 40 रखेंगे, Q1 इज इक्वल टू 20 रखेंगे। सो 40 माइनस 20 डिवाइड बाय 40 प्लस 20। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। सो Q3 इज इक्वल टू 40, Q1 इज इक्वल टू 20। सो 40 माइनस 20 डिवाइड बाय 40 प्लस 20। सो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 और 40 प्लस 20 60। सो 20 डिवाइड बाय 60। सो व्हाट इज द आंसर 20 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 0.33। सो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाएगा 0.33। Understand? So our answer is for quartile coefficient of quartile deviation is equal to 0.33. So our sum is over here. I hope you understand it very well. Thank you students.